नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, इन्होंने एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है मीडिया के सामने कि हमारे जो नोट है उनके एक साइड में तो महात्मा गांधी है, दूसरे साइड में क्या होना चाहिए। तो आप ये क्लिप देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। तो साथियों, जहाँ तक मैं अरविंद केजरीवाल को जानता हूँ, मैं उनको पर्सनली मिला हूँ और मैं आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हुआ करता था जब मैं इंडिया में था। अब मैं भारत में नहीं हूँ, तो अब मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हूँ। तो मैं जहाँ तक अरविंद केजरीवाल को जानता हूँ, ये एक हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही रैशनल नेता है। लेकिन जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, 2012 को आम आदमी पार्टी तैयार की गई थी, 2013 को उन्होंने इलेक्शन जीता था, उसमें 28 सीट आए थे। तो उनका काफ़ी क्लोज संबंध रहा है लोगों से, लोगों के इमोशन से, और दिल्ली के आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पर तो एकदम ज़मीनी लेवल पर उन्होंने काम किया है। और ऐसे व्यक्ति के मुंह से ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को शॉकिंग है। अब दो प्रकार के लोगों को शॉकिंग है। एक तो जो ऐसे हिंदुत्ववादी राजनीति करते हैं, उनको एकदम शॉक सा लगा होगा कि अरे ये कहाँ आ गया हमारे वोटों को बांटने के लिए, हमारा वोट शेयर घटाने के लिए। और जो दूसरे जो लोग हैं, जो रैशनल है, विवेकवादी है, साइंटिफिक है, सेक्युलर है, उनको बहुत ज़्यादा और शॉक लगा है, क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि केजरीवाल ऐसा कहेंगे कि हिंदू देवी देवताओं के फोटो नोट पर छाप दिए जाए। तो मैं ये जो दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे इससे कुछ भी शौक नहीं लगा है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 के जो दिल्ली के इलेक्शंस थे, इसमें जिस तरीके से जय हनुमान का प्रचार किया था और उनकी बम्पर जीत हुई थी दिल्ली में, तो मुझे ये कोई ताजुब नहीं होता है इस बात का कि इसके आगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसके आगे जाकर और भी लोगों को क्या पसंद आता है, उनको क्या अच्छा लगता है, तो वो दीजिए। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि ये इलेक्शन की रेवड़ी है। मोदी जी ने कहा था कि रेवड़ी बांटने वाले पार्टियां और सरकार, तो मैं इसे इलेक्शन की रेवड़ी समझता हूँ। रेवड़ियाँ दो टाइप की है। एक तो जो आप इलेक्शन में बांटते हैं, जो मोदी जी ने 2014 में बांटी थी हमको अच्छे दिन की, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ जॉब, करप्शन मिटा दूंगा, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करा दूंगा, हम ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। ये जो रेवड़ियाँ बांटी थी, ये इलेक्शन रेवड़ियाँ थी। और एक्चुअल सरकार आने के बाद जो रेवड़ियाँ बांटी वो हम देख रहे हैं उन्होंने क्या किया है। तो न्यायालय, मीडिया, ईडी, सीबीआई, प्रशासन, हमारे सरकारी जो संपत्ति थी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इनका क्या किया है, कैसे उनको बेच दिया है,
और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कैसे नष्ट कर दिया है, ये हम देख रहे हैं। इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, बेरोजगारी चरमपंथ पर है, हमारी सीमाएं असुरक्षित है। तो ये मोदी जी की एक्चुअल गवर्नमेंट की रेवड़ियां है। केजरीवाल की रेवड़ियां उनके हिसाब से, जो केजरीवाल फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, फ्री वाटर देते हैं, और ये फ्री वो फ्री, लोगों को जो बांटते हैं, इसको वो रेवड़ी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों तरह की रेवड़ियों को हमें ठीक से देखना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र राज्य में पीछे एक बार एक मसला बड़ा चर्चा में आया था कि बाबरी मस्जिद जो है वो किसने गिराई थी। तो शिवसेना के जो नेता है उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी उस वक्त जब ये बाबरी मस्जिद गिरी थी, तो उन्होंने आगे आकर कहा था और आगे आकर उसका सपोर्ट किया था, और ये भी कहा था कि मेरे शिवसेना के लोग इसमें हैं और मुझे इसमें गर्व है। तो भाजपा के फडणवीस साहब आगे आकर उन्होंने कहा था कि मैं तो उसमें वहां पर था और मैं जेल में भी गया था, और उनके ऊपर फिर टिक्का टिप्पणी हो गई थी कि भाई आप इतने छोटे थे तो कैसे जेल में चले गए थे, आप तो बच्चे थे उस वक्त। तो इस तरीके का माहौल हो गया था। तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। बाबरी मस्जिद गिराना यह क्रिमिनल एक्टिविटी है, एंटी नेशनल एक्टिविटी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन फिर भी उस एक्टिविटी को क्लेम करने के लिए, उसका जो क्रेडिट है वो लेने के लिए पार्टीज आगे आ रही है, और हमने ये क्रिमिनल एक्टिविटी की है, ये गलत काम हमने किया है, इसके लिए उनकी कंपटीशन चल रही है। तो ये क्यों हो रहा है? तो मैंने इस वीडियो में कहा था कि ये इसलिए हो रहा है कि ये जिस वोटर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, एक तो वो मूर्ख है, नहीं तो ये पार्टियां उसको मूर्ख समझती है। तो वो इतना मूर्ख समझते हैं ये हिंदू वोटर्स को कि वो उसको फिक्स ये कराना चाहते हैं, उसके मन पर इंप्रेस कराना चाहते हैं हिंदू वोटर के, कि मुसलमानों की मस्जिद गिराना ये गैर कानूनी काम, ये गलत काम हमने तुम्हारे लिए किया था, हमने ये पाप किया था, हमने ये क्राइम किया था, हमने यहाँ पर संविधान के खिलाफ, भारत के कानून के खिलाफ ये कदम उठाया था। और ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा उसको इंप्रेस करते हैं वोटर को, तो वोटर बड़े जोर शोर से हमको वोटिंग करेगा और हमारे लिए सरकार बन जाएगी, हम सत्ता में आ जाएंगे। तो ये वोटर की मूर्खता, ये समझते हैं कि वोटर मूर्ख है। हिंदू जो वोटर है, सामान्य हिंदू वोटर, उसको कुछ समझता नहीं है, बस हिंदू हिंदू कर दो, भगवान का नाम ले लो, मंदिर का नाम ले लो, वो आंख बंद करके हमारे झोले में वोट्स डाल देगा और हम फिर चुनाव जीत जाएंगे, हम सत्ता में बने रहेंगे। तो अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में आप अगर ठीक से याद करो तो मोदी, अमित शाह, भाजपा के देश भर के सारे मंत्री, सांसद, विधायक, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये सब मिलकर दिल्ली में काम कर रहे थे और भाजपा के लिए काम कर रहे थे। और उनके खिलाफ कांग्रेस तो कुछ सामने ज्यादा आई नहीं थी उस इलेक्शन में, फॉर सम रीजन वी डोंट नो, लेकिन आम आदमी पार्टी एकदम डटकर वो सामना कर रही थी। और आम आदमी पार्टी के एक एक कैंडिडेट को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा था, उनको किस तरीके से उनको हराया जाए, उनको बदनाम कर दिया जाए, उनको अलग अलग सरकारी एजेंसियां लगाकर उनको उसमें ब्लॉक कर दिया जाए, उनकी एक्टिविटीज कम कर दी जाए, ये सारे प्रयत्न हो रहे थे। और दूसरी तरफ जय श्री राम, हिंदुत्ववाद के नारे, और ये जय श्री राम न्यूट्रलाइज करना, उसका जो इफेक्ट हिंदू, सामान्य हिंदू मतदाता पर होता है, देव का, भगवान का, धर्म का, संप्रदाय का, ये कैसे मिटाए। एक तरफ तो केजरीवाल कह रहे थे कि मुझे वोट मत दो अगर मैंने काम नहीं किया है तो, और वो बता रहे थे कि मैंने कैसे इलेक्ट्रिसिटी इतनी इतनी फ्री कर दी, वाटर सप्लाई ऐसे इंप्रूव कर दिया, उसके बिल कम कर दिए, मैंने शिक्षा में ये कर दिया, मैंने एजुकेशन में ये कर दिया, मैंने इतने क्लासरूम बढ़ाए, मैंने ऐसा करप्शन कर दिया, ये सारा वो गिना रहे थे। और दूसरी तरफ ये लोग आकर जय श्री राम और हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा कर रहे थे और इन दिल्ली में हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जहर फैला रहे थे। तो इसको काउंटरएक्ट कैसे करें? तो जो साथी पॉलिटिक्स में ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैंने ग्राउंड पर पॉलिटिक्स में काम किया है, कि लोग ऐसे माहौल में इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर कोई अफवाह उठ जाए और धर्म के, संप्रदाय के नाम से, जाति के नाम से कोई अफवाह उठ जाए, तो वो सीधा उस अफवाह में बह जाते हैं, उड़ जाते हैं, और एक हवा बन जाती है जिसको गोदी मीडिया, सोशल मीडिया फिर और एक बड़ी हवा दे देते हैं और माहौल बना देते हैं कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। ऐसे हालात में जब अरविंद केजरीवाल जय हनुमान करके उतरते हैं,
तो वो जो इमोशनल वोटर होता है, जो हिंदू धर्म के नाम पे, राम के नाम पे सीधा वोट बीजेपी के पक्ष में डालने वाला होता है, जिसको शिक्षा की, हेल्थ की, वाटर सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी की, करप्शन की कुछ नहीं पड़ी है, उसको सिर्फ अपने धर्म से लगा होता है, क्योंकि वो उतने ही सोच पाता है। जैसे कि ये अलग अलग पार्टियां सोचती है कि ये वोटर जो है ये इतना इमोशनल है, मूर्ख है, उसको उल्लू बनाना एकदम आसान है। तो वैसे वोटर को अगर आप पकड़े बनाए रखते हो और उसके लिए आपको जय हनुमान कहना पड़ता है, तो ये इलेक्शन की रेवड़ी केजरीवाल ने 2020 में इस्तेमाल की और बम्पर जीत से वो दिल्ली में चुनकर आ गए। मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूं कि जय हनुमान कहने की वजह से जीत कर आ गए, लेकिन कुछ हद तक जय श्री राम को न्यूट्रलाइज करने में उनको सक्सेस मिल गया। यही बात थी कलकत्ता में। अगर कोलकाता और वेस्ट बंगाल में जय श्री राम करके जहर फैलाया जा रहा था, एक वातावरण तैयार किया जा रहा था हिंदुओं में, हिंदू वोटर्स में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ममता दीदी ने खेला होबे नाम का एक लोकल कार्ड खेला। तो ये भी उनकी इलेक्शन रेवड़ी थी। और जय श्री राम तो आरएसएस बीजेपी की इलेक्शन रेवड़ी है, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदू पंथ के हैं, राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं। तो उनकी वो रेवड़ी चलाते हैं, इलेक्शन में वोट पाते हैं, और फिर चुनकर आने के बाद क्या करते हैं, कौन सी रेवड़ी इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी ने लोगों को क्या रेवड़ी दी है हम जानते हैं, मैं फिर से गिनाना नहीं चाहता हूं। केजरीवाल ने क्या दिए है दिल्ली के लोग जानते हैं, पंजाब के लोग जानते हैं। वो भी अलग अलग दावे करते हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ लेकर आते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर इधर उधर पोस्ट दिखती है, लेकिन उतना दम उन पोस्ट में नहीं दिखता है, उतना न्यूट्रलाइज केजरीवाल और आपको करने में ज्यादा लोग यशस्वी, सक्सेसफुल नहीं दिखते हैं। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये जो रेवड़ी है केजरीवाल जी ने दी है, ये उनके एक्सपीरियंस का नतीजा है। उन्होंने जान लिया है कि अगर गुजरात जैसे सेंसिटिव स्टेट में, हिमाचल प्रदेश जहां पर अब बीजेपी आरएसएस ने गांव गांव में ये हिंदुत्व का जहर फैला दिया है, ऐसे स्टेट्स में अगर इलेक्शन लड़ना है, अगर उस सर्वसाधारण हिंदू वोटर को पकड़े रखना है, वो जो जय श्री राम और एंटी मुस्लिम का जो जहर फैलाया जाता है उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है, तो कैसे करें। तो एक तरफ तो वो आगे के प्रोमिसेस कर रहे हैं जैसे मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन उन प्रोमिसेस से बात नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये ऐसे प्रोमिसेस तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा किए थे। पिछले 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस का एजेंडा ये बीजेपी के एजेंडे से कहीं ज्यादा अच्छा था, बहुजनों के लिए, बहुसंख्य लोगों के लिए, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं चला, फेल हो गया। तो अगर इस एजेंडे के सामने जय श्री राम, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, हिंदुत्ववाद, इसके एजेंडे के इस रेवड़ी के सामने अगर आपको इलेक्शन के को सामना करना है, आपको जीतना है, इनको रोकना है, तो उसके लिए लोगों की जो नस है, उनकी जो मेंटालिटी है, उसको समझना होगा। और लोगों को जय हनुमान कहना या नोट पर हिंदू मुसलमान, हिंदू उस बहाने भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा छेड़ देना, ये सारी चीजें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अब जान ली है, और इसको बीजेपी को टैकल करने के लिए यही एक तरीका है, वो समझ गए हैं। क्योंकि सेक्युलरिज्म, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, संविधान, ये लैंग्वेज बहुत सारे हमारे वोटर्स नहीं समझते हैं। वो सिर्फ लैंग्वेज समझते हैं जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, जो आरएसएस बीजेपी के अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं, और आजकल केजरीवाल द्वारा भी ये लैंग्वेज अब इस्तेमाल करना शुरू हो गई है, और काफी हद तक वो यशस्वी भी इसमें हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये रेवड़ी जो है केजरीवाल जी की, ये क्यों है, इसको ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। और दूसरी जो बात है कि इलेक्शन में जो प्रॉमिस किए थे मोदी जी ने इकोनॉमी के संदर्भ में, ये सब अब फेल हो गए हैं। अब इसको भगवान ही बचा सकते हैं, ये अब मोदी जी के हाथ में नहीं है, मोदी जी इसमें फेल हो गए हैं। ये भी इनडायरेक्ट संदेश उन्होंने इसमें से दिया है, लेकिन मेन उन्होंने हिंदू वोटर्स को टारगेट किया है, जो ये हिंदुत्ववाद, एंटी मुस्लिम, जय श्री राम, ये वो प्रोपेगेंडा से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बीजेपी के जो साइड में वोट डाल देते हैं, उसको वो टारगेट करना चाहते हैं। आई होप दिस मेक्स सेंस। मैं इसमें केजरीवाल की साइड नहीं ले रहा हूँ या बीजेपी को अपोज नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो न्यूट्रली लग रहा है, मैंने वो इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आप इससे सहमत हो तो शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं और किसी वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर साथियों।